the equation of the straight line passing through point -4 and -4 and parallel to the line with the slope -5। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन निकालें स्ट्रेट लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है मगर वो एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप ये -5 है। ठीक है, अब पैरेलल का मतलब ये कि जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। ठीक है, यानी अगर वो इस पॉइंट से पास हो, कोई एक पॉइंट से पास हो रही होगी, ठीक है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू द लाइन विद द स्लोप। अगर उसका ये स्लोप है तो इसका भी यही स्लोप होगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी पैरेलल होने की वजह से। अब आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट अगर गिवन है और स्लोप गिवन है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप का मतलब है m, तो वो आपको गिवन है -5, तो हम पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं। x माइनस x1 हो गया। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई -4। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास x की वैल्यू है वो भी -4 है और स्लोप की जगह आपने इसकी वैल्यू यूज करनी है। स्लोप की वैल्यू भी -5 है आपके पास। ठीक हो गया, यहाँ आपने -5 यूज कर ली। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये -5 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये y +4 हो गया, -5x हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 5 4 टाइम 20 हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप x को इधर शिफ्ट कर लें ताकि x पॉजिटिव हो जाए और फिर हमारे लिए सोल्यूशन निकालना भी आसान हो जाए। ठीक हो गया, अब आपके पास क्या हो गया 5x + y और +20, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, वो आपके कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन वो कह रहा है फाइंड आउट करो जो पास हो रही है पॉइंट 5 -1 से। ठीक है, और वो किस पर परपेंडिकुलर है, वो किसी एक और लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप आपके पास 1/4 है। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का स्लोप हमें मिल जाए तो हम दूसरे का स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास m2 का स्लोप नहीं है मगर मेरे पास इस वक्त m1 का स्लोप गिवन है और वो क्या है आपके पास 1/4। तो अगर मुझे m2 का स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा -4। m2 की वैल्यू क्या आ गई -4। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमने खाली सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ठीक है, पॉइंट अब आपके पास मिल चुका है, पॉइंट हम लिख लेते हैं अपने आगे। ठीक है, और स्लोप भी हमें मिल गया है क्योंकि हमने m2 का स्लोप निकालना था, वो हमने निकाल लिया। और अब हम इसकी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन बना रहे हैं। अब आपके पास y1 की वैल्यू आ गई है -1 और आपके पास स्लोप आपके पास -4 और x आपके पास आ गया 5, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, -4x आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 टाइम 20 आ गया। अब आप x को यूं इस तरफ ले आए, ठीक है ना, इक्वल्स इधर लाएंगे तो वो नेगेटिव साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास +y हो गया, ये +1 और -20। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है और अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर इसे आप सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है -19। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जब आपको y इंटरसेप्ट दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास c की वैल्यू है और हमने ये जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो पैरेलल टू लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है। यानी कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो जो हमारे पास अगर दूसरी लाइन का जो स्लोप है वही आपके पास m1 का स्लोप होगा, ठीक है। और ये वो लाइन है जो y एक्सिस को जो है एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है और वो इंटरसेप्ट जो कर रही है जिस पॉइंट पर वो c है और c4 है। अब पॉइंट आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला है हम वो यूज करते हैं, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं।
अब आपने सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इंटरसेप्ट की जगह 4 आ गया। अब आप ऐसे कर लें कि यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, बल्कि एक और स्टेप आप ले लें। यहाँ पर x/2 आ जाएगा आपके पास और 4। यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लें, या अगर आप 2 से सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक हो गया ना, आपको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आया आपके पास, आ गया x 4 2 टाइम 8। ठीक है, अब इक्वेशन को आप प्रॉपर ऑर्डर में लिख लें। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। ठीक है, ये दूसरे मेथड से भी होता है, मैं उससे भी आपको करके बता दूं। इसका थर्ड पार्ट है, अभी मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट के जो फॉर्मूला से उससे मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखाया। अब मैं आपको पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब आपको पता है वाई इंटरसेप्ट में जो x है वो वैल्यू 0 होती है, तो इससे आपको मिल जाता है एक पॉइंट। ठीक है, इसके थ्रू आपको मिल गया पॉइंट और आपको मिल गया स्लोप। ठीक है, स्लोप आपके पास था 1/2। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज करें और आपका वही आंसर आएगा जो भी थोड़ी देर पहले आपका आंसर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आया था। ठीक है, अब ये x1 है और ये y1 है। अब ये वैल्यू y1 की 4 हो गई, m की वैल्यू 1/2 हो गई, x1 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर आगे y-4 हो गया। ठीक है, ये आपके पास 1/2 और x आ गया। अब 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पर x ही रह गया, 2y और 4 2 टाइम 8 हो गया और इज इक्वल्स टू x रह गया आपके पास। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आपके पास x रह जाता है, ये x रह गया। अब इक्वेशन को ऑर्डर में कर दें, ये 2y को इधर शिफ्ट कर लें, 8 को भी इधर शिफ्ट कर लें, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आपने वही आंसर आपके पास आया जो अभी आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आया था। Exercise 8.2 question number 6 part number 4, find the equation of straight line having x intercept -2 and perpendicular to the line with slope 4। ठीक है, आपने एक ऐसी इक्वेशन की जो है आपने स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन बनानी है जिसमें x इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, जब x इंटरसेप्ट गिवन हो तो आपके पास ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू -2 होती है और y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब ये लाइन जो है एक ऐसी लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप 4 है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि एक लाइन ए बी है, उसका स्लोप गिवन है, आपने जो लाइन परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इसका स्लोप अब आप कैसे निकालोगे? आपने एक फॉर्मूला सीखा, जब भी 2 लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो अगर मुझे m1 मिल गया तो मैं m2 ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया m2, ये हो गया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसका स्लोप मिल गया है। ठीक है, इक्वेशन में इसकी फॉर्म कर सकती हूँ। जब भी आपके पास पॉइंट मिल जाए आपको, ठीक है, और आपको स्लोप भी मिल जाए तो आप इक्वेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। वो कौन सा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक हो गया, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो आपके पास इक्वेशन है वो आप लिख लें, y - y1 m आ गया x - x1। ठीक हो गया, अब आप y1 की वैल्यू लिख लो। y1 कहाँ है आपके पास? ये x1 है, ये y1 है। y1 आपके पास 0 है, m की वैल्यू आपके पास, इसको आप m2 शो कर लें, -1/4 है, और x1 की वैल्यू आपके पास -2 है, तो यहाँ -2 आप लिख लें। यहाँ पर आपके पास y रह जाता है, या माइनस आपके पास, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो बेहतर है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 आ गया। 4 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर दूसरे साइड पर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब आप x को इस साइड पर ले आए तो ये x हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा और प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। ये जो आपके पास ग्रीन मैंने शो की परपेंडिकुलर लाइन, ये उसकी इक्वेशन है आपके पास। ठीक हो गया, फिर आपके पास है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 6 का 5th पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वो पास हो रही इस पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। मैं ज़रा आपको इसकी पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊं तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, अब यह इस तरह से रिलेशन है इन लाइंस का। ठीक है,
ये जो लाइन है मैं इसको ए कह दूं, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास 3 0 है, ये इसको मैं पॉइंट को बी कह दूं, ये इसके पॉइंट्स हैं आपके पास 1 - 2। अब आपने फिर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और वो पास हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है। मैं इस पॉइंट को भी लिख दूं, ठीक है ना। अब बेसिकली जो है अगर मैं पॉइंट ना लिखूं तो पहले मैं इसका पहले स्लोप निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका स्लोप निकालते हैं। जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं? राइज और रन फार्मूला से, ठीक है। अब ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अब राइज और रन का फार्मूला आपके पास ये है y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा y2 की वैल्यू -2, y1 आपके पास है 0, x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू आपके पास 3 है। तो -2 / -2 है और कैंसिल होके आपको दे देगा 1, यानी कि आपको स्लोप मिल गया, ठीक है, और पॉइंट आपके पास गिवन है, ठीक है ना। अब फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मुझे इस इक्वेशन की जो है, इस लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर इसका स्लोप मुझे मिल गया है और वो 1 है तो मैं m2 निकाल सकती हूँ स्लोप, ठीक है। वो किस तरह से आप निकालेंगे? m1 × m2 और -1। m1 अगर आपको मिल गया 1 है तो m2 आप कैसे निकालेंगे? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो m2 का स्लोप भी आपको मिल गया और पॉइंट भी आपके पास है, ठीक है। ये पॉइंट है, देखिए पासिंग, ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -1/4, यानी कि पासिंग थ्रू पॉइंट -1/4, 1 and 4, ठीक है। आप इस तरह से इसको रीड करें, यानी पॉइंट आपको गिवन है। अब आपके पास स्लोप भी आ गया, स्लोप आपके पास -1, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपका काम हो जाएगा आराम से। तो x - x1, अब ये आपके पास x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 4 है, m2 -1 है, x1 की वैल्यू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y -4 -x -1, x को आप इधर शिफ्ट करें, प्लस y आ जाएगा -4 और ये आपके पास आ जाती है x + y - 3 = 0। ये आपके पास जो है इस जो परपेंडिकुलर लाइन थी, ठीक है ना, उसकी आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 6 का आपके पास 6 पार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ जब लिखा होता है ना थ्रू 6 and 4, तो ये समझे कि इस पासिंग थ्रू पॉइंट 6 and 4 एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू। अब आपके पास एक लाइन है, ठीक है, वो इन पॉइंट से पास हो रही है, यानी इन पॉइंट्स के थ्रू मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये लाइन जो जैसे लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, यानी कि मैं ये 2 लाइंस बना रही हूँ आपके लिए। तो मुझे पॉइंट्स किसके दिए हैं? मुझे ये पॉइंट्स मिले हैं -5 और 2, और जो दूसरा पॉइंट मुझे मिला है 3 और 6, और मेरे पास इसी का स्लोप मुझे निकालना है। मगर इक्वेशन मुझे इस लाइन की फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इसका स्लोप भी चाहिए। तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, ठीक है। अब मेरे पास एक पॉइंट भी मुझे गिवन है, ठीक है, पॉइंट इसको लिख देते। आप अगर स्टेटमेंट को कंप्लीट करके रीड करें तो फिर आपको समझ आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 6 and -4। आप यहाँ पर छोटा सा लिख ले पासिंग थ्रू पॉइंट 6 and 4, तो फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये पॉइंट इन 2 पॉइंट से सेपरेट है। एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो इस पॉइंट्स के थ्रू मैं राइज एंड रन के फॉर्मूला से स्लोप निकालती हूँ, ठीक है। तो चलें हम अब स्लोप निकालते हैं। y2 - y1 राइज और रन के फॉर्म x2 - x1। तो y2 6 है, y1 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 3 है और x1 आपके पास जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 हो गया, यहाँ पर आपके पास 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 2 टाइम 8 1/2 आ गया इसका आपके पास m1 का। तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो पैरेलल हैं। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म आ गया, तो हमें तो इस सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है वो फॉर्म करनी है, तो हम पॉइंट फॉर्मूला में कर सकते हैं। अब आपने वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की। y1 की वैल्यू आपके पास ये x1 है और ये y1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1/2 आ जाएगा, x1 आपके पास 6 हो गया। अब अगर आप इस लाइन को ऐसे कंप्लीट कर देना तो आपको फिर ये जल्दी समझ आएगी। ये देखिए ये 1/2 है ना,
तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अगर ये लाइन इस तरह कर दूँ, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 2y 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। अब आपने x को पॉजिटिव करना होता है तो आप y को उधर शिफ्ट कर लें, -6 को अपनी जगह पर रहने दें, 8 इक्वल साइन से इधर आ जाएगा -8 हो जाएगा। तो x माइनस 2y और यहाँ पर आप इसको अब ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर 14। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका सलूशन हो गया। क्वेश्चन 6 का 6 पार्ट हम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझेंगे आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ये फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, जो पास हो रही है इन पॉइंट से, ठीक है, जिसका स्लोप मुझे नहीं पता, और ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। जब भी 2 पॉइंट गिवन हो तो आप उसके थ्रू स्लोप निकाल सकते हैं। अब आप इसके थ्रू स्लोप फाइंड आउट करें तो ये आपके पास 6 -2 और x2 आपके पास 3 और यहाँ आपके पास -5, ये 4 हो गया, ये आपके पास 5 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 8। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, यानी आपके पास m1 निकल आया। जो m1 है वही आपके पास m2 है, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप दोनों का सेम होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये आपके पास x1 होगा और ये y1 होगा। ठीक है, अब आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, y1 की वैल्यू -4, स्लोप आपके पास 1/2 है, x आपके पास 1 जो है वो 6 है, ये है y + 4 हो गया आपके पास, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 सबों से मल्टीप्लाई होकर x -6 देगा, 2y 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। ये x को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, बल्कि आप y को इधर शिफ्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपका y इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल से उस साइन की तरफ। ठीक है, -8 हो जाएगा, -6 इधर रहा, इज इक्वल्स टू 0। तो x -2y हो जाएगा, 8 और आप 6 को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा -14, और यही आपका आंसर है। ये इस लाइन की जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई।